हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन आंसर। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो शेडेड पार्ट है आप किस मल्टीप्लिकेशन का क्या आप रिलेट कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट होता है, देखो 1/2 इंटू 1/2 ये होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 1/4। सिंपल होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डायरेक्ट फ्रंट को फ्रंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 इंटू 1/5, 2 इंटू 1/5 कहाँ पर है, 1/5 दो बार मल्टीप्लाई होगा और 2 टाइम्स 1/5 होगा। तो यहाँ पर डी में है क्या, एक पार्ट शेडेड है और टोटल 5 पार्ट से एक पार्ट शेडेड है और वो 2 टाइम्स है, तो इसीलिए डी के साथ वो मैच करेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, 2 इंटू 1/5 को इसके साथ हम मैच कराते हैं डी के साथ, ठीक है। ये है ए। बी में 2 इंटू 1/2, देखो 2 इंटू 1/2 हाफ कहाँ पर है, बी में। देखो बी का क्वेश्चन, बी का जो फिगर है आपके, देखो यहाँ पर इस तरह फिगर है, इस तरह फिगर है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हाफ और यहाँ पर हाफ, और फिगर कितना है, देखो ये हाफ, ये 1/2 और ये 1/2, ठीक है। और दो फिगर है, A1 और 2, दो फिगर है, तो 2 इंटू 1/2। इसी तरह हम इसको समझते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 3 इंटू 2/3। देखो सी, पहले देखो 2/3 को आप देखो कहाँ पर 2/3 है, ठीक है। तो 2/3 है कहाँ पर, ए में। देखो ए में है 2 इंटू 2/3, 2/3 है और कितनी बार, 3 बार, तो ये पर यहाँ पर होगा क्या, ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कर लिया, 4 को आप खुद करने के लिए कोशिश करो, ठीक है। आज मैं चाहता हूं कि वीडियो लंबा जाए, पर एक ही वीडियो में मैं खत्म कर देना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल। उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 3 इंटू 1/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/5, ये इसका हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो 3/5 जो होगा, तो ये किसके साथ मैच करता है, वही सी के साथ रिप्रेजेंट करता है, सी के साथ। यानी कि देखो सी का क्वेश्चन देखो कितने पार्ट से, 5 पार्ट से और 5 पार्ट से और 3। देखो छोटा छोटा जो बॉक्स में घर, देखो यहाँ पर मैं फिगर को आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 पार्ट से, ठीक है। और ये जो 5 पार्ट्स में यहाँ पर एक पार्ट्स को क्या किया है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और शेडेड किया है, ठीक है। तो वो जो शेडेड पार्ट है वो कितना है, 3 है। तो 5 में से वो क्या हो गया, ओ देखो एक शेडेड पार्ट 3 जगह है, तो 3 इंटू 1/5, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो टोटल देखो, टोटल का जो पार्ट से देखो 5 से यहाँ पर 3 है। तो इसी तरह आपको मल्टीप्लिकेशन समझना है। देखो यहाँ पर 1 2 3 पार्ट्स को शेडेड किया, टोटल में 3 पार्ट्स को शेडेड कर दिया 5 पार्ट से, तो यहाँ पर 3/5 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, बाकी सारा क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। 2 का मैं कर देता हूँ, और एक 2 है 2 इंटू 1/3। देखो ये हो जाएगा 2/3, ये किसके साथ मैच करता है, ए के साथ मैच करता है। तो ए का क्वेश्चन, ए का देखो कितना पार्ट शेडेड है और कितना पार्ट नॉन शेडेड है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।
आप क्वेश्चन नंबर 3 को खुद से करने के लिए कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन 3 में आपको मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर 7 देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 7 इंटू 3/5। देखो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 को कर लो 21 और 5 को इसे लिख लो, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए मैंने प्रीवियस क्लासेस में समझाया था और फिर यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट पार्ट क्या आया 4। ठीक है, और बचा कितना 1/5, इसको यहाँ पर लिख लेना है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बाकी सारा क्वेश्चन आप खुद कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। देखो 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए 2 में दिया हुआ है 2/3। ओके, देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपको देयरफॉर वी विल शेड 6 सर्कल। देखो आपको शेड करने के लिए बोल रहा है 1/2 ऑफ सर्कल। देखो टोटल है कितना सर्कल, इट कैन बी 12 सर्कल है। देखो टोटल आपको सर्कल गिनना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 1। देखो टोटल सर्कल आपको गिनना है 1 का, जो ए का जो क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल सर्कल आपको गिनना है जो कि होता है 12 को। देखो टोटल सर्कल है इस तरह का जो फिगर दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल आपको गिनना है और गिनने के बाद कितने सर्कल को आपको शेड करना है दिया हुआ है 1/2 पार्ट्स को आपको शेड करना है। तो 12 का 1/2, 12 ऑफ 1/2, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई करना 1/2, ये आ जाएगा क्या 6। ठीक है, 12 को यहाँ पर 1 से 12 और 12 को 2 से डिवाइड कर लो, आंसर में आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 पार्ट को आपको शेड करना है, इस तरह शेड करना है एक। ठीक है, इस तरह आपको शेड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2i में। तो ट्रायंगल का दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल है 9, टोटल ट्रायंगल है 9 और शेड करने के लिए वो बोल रहे हैं 2/3 पार्ट्स को शेड करना है। तो आंसर में आ जाएगा 6, यानी कि देखो 9 दूने 18, 18 को 3 से डिवाइड कर लो, आंसर में आ जाएगा 6। तो कितने पार्ट को शेड करना है 6 ट्रायंगल को आपको शेड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल है 15 में से 3/5 को हमको 15 में से 3/5 को हमको शेड करना है। तो आंसर में आ जाएगा 9 छोटे छोटे स्क्वायर को शेड कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 को हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम चलते हैं। 1/2 देखो क्वेश्चन नंबर 5 में 1/2 ऑफ 24 एंड 46। देखो 1/2, हाँ रुको, हाँ ए में, ये क्वेश्चन ए में 1 है और 2 है। 1/2 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई इंटू 24, 1/2 इंटू 46, इसको मल्टीप्लाई करो। पहले क्या करो 1/2 इंटू
24, ये हो जाएगा 12, और 1/2 इंटू 46 ये हो जाएगा 23। देखो 46 को, देखो 46 यहाँ पर लिख लो और 46 को 2 से डिवाइड कर लो। बी में आंसर दो 1 2/3 ऑफ 18, देखो 2/3 इंटू 18 ये हो जाएगा 12, और 2 का आंसर आ जाएगा 2/3 इंटू 27, इसका आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बी और बाकी सारा क्वेश्चन आप खुद कर लो। 6 में मैं देखो मेथड यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सारा का सारा क्वेश्चन नहीं करूँगा क्योंकि आपका दिमाग का थोड़ा एक्सरसाइज होना चाहिए ना। ए देखो 3/5 इंटू, देखो यहाँ पर 3 इंटू 5 1/5, देखो यहाँ पर 1/5 को यहाँ पर कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 3 इंटू 1/5 को कन्वर्ट करके मैंने लिख लिया 26/5। इसके बाद 26 इंटू 3 कर लो 78/5, और इसको अगर आप दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन, हाँ कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेशन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन को कैसे किया होगा आपको देखा होगा, तो 15 इंटू 15 3/5, इसका आ जाएगा ये आंसर। बाकी सारा क्वेश्चन को आपको वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 1/2 ऑफ, देखो ए का 1 पार्ट, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ देखो ए का फर्स्ट पार्ट 1/2 इंटू 2 3/4, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 11/4, 11/4, ठीक है। तो आंसर में आ जाएगा तो आंसर में आ जाएगा 1/2 इंटू 11/4, तो 11 इंटू 1 11, 4 इंटू 2 ये आ जाएगा 8, ठीक है, 4 इंटू 1 ये जाएगा 8, 11 8 से डिवाइड करोगे 1 3/8, ठीक है। तो यह आ गया इसका आंसर, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 1 3/8, ओके। तो बाकी सारा क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम डायरेक्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग खर्च करने का क्वेश्चन है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। देखो विद्या और प्रताप एक पिकनिक को गए। देयर मदर गेव ए वाटर बॉटल कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। विद्या कंज्यूम 2/5 वाटर एंड प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर। देखो 5 लीटर पानी उसका जो माँ है, मदर है, उसको दिया, विद्या ने कंज्यूम कर लिया 2/5। तो वाटर कंज्यूम, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटर कंज्यूम है विद्या, तो टोटल है 5 लीटर, 5 लीटर का 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2/5 ऑफ 5 लीटर, तो ऑफ आया 2/5 ऑफ कितने से, 5 लीटर, ठीक है। तो 2/5 ऑफ, देखो ऑफ 2/5 कितने से कंज्यूम किया, 5 लीटर से कंज्यूम किया ना, तो 2/5 ऑफ 5 क्या होगा, 2/5 इंटू, ऑफ के जगह पर इंटू लगा लो, यहाँ कर दो
तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 10 के साथ ये कर लो 2 लीटर। ठीक है, 5 × 2 10 और 10 को 5 से डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, वाटर कंज्यूम बाय प्रताप कितना वाटर कंज्यूम किया, रिमेनिंग वाटर। तो अगर 2 लीटर कंज्यूम कर दिया क्या विद्या ने, और बाकी सारा वाटर कंज्यूम किया कौन, प्रताप। और प्रताप कितने वाटर को कंज्यूम किया। देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, जो 5 लीटर का वाटर है, 5 लीटर का वाटर है, हमको क्या करना है, इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 यूनिट। ठीक है, यूनिट। क्यों हमने 1 यूनिट में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 लीटर है, 5 लीटर वाटर है, पर प्रताप वो 5 लीटर से कितना कंज्यूम किया। तो अगर उस बॉटल 5 लीटर हो या 10 लीटर हो, 15 लीटर हो, 16 लीटर, जितना भी हो, अगर मैंने आपको पूछा एक वाटर बॉटल में 15 लीटर वाटर है, ठीक है, कुछ पर्सन मैंने पी लिया और कुछ पर्सन आप पी लिए, तो आपको अगर मैंने माइनस करने के लिए बोलूँगा, कितने से माइनस करने के लिए बोलूँगा, वही 15 लीटर वाटर से माइनस करने के लिए बोलूँगा ना। तो उसी 15 लीटर वाटर को मैंने 1 यूनिट में ले लिया। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, अगर 5 लीटर वाटर है तो हमको 1 यूनिट लेने की क्यों ज़रूरत है, हमको 5 से तो हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से आप कैसे माइनस करोगे, 5 से अगर आप देखो 5 से माइनस करोगे कैसे, आपको वाटर बॉटल से कितना, क्या मैं थोड़ा आप समझ पा रहे हो कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमने 1 यूनिट क्यों लिया, इसीलिए लिया कि आपको 5 लीटर को 1 यूनिट में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इस 5 लीटर से नहीं, एक कंप्लीट वाटर बॉटल से आप कितना कंज्यूम किए इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 लीटर होगा, 10 लीटर होगा, 15 लीटर होगा, 2.5 लीटर होगा, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस 5 लीटर को 1 यूनिट में लेना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर 1, बाकी जो ठीक है 1 माइनस करना पड़ेगा, क्या विद्या ने कंज्यूम किया 2/5। देखो 1 यूनिट से आप क्या करो 2/5 जो कि विद्या ने कंज्यूम कर दिया, अगर आप इसको माइनस करोगे 3/5 आ जाएगा इसका आंसर ऑफ टोटल वाटर, देखो यहाँ पर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, जब टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछा होगा और टोटल, तो यहाँ पर अमाउंट कितना भी हो आपको 1 लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल क्वांटिटी पूछा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1 माइनस विद्या ने कंज्यूम किया था 2/5, अगर एक टोटल में से जितना आप कंज्यूम किए, जब मैंने एग्जाम्पल दिया एक बॉटल में 15 लीटर है, मैंने अगर 5 लीटर कंज्यूम कर लिया, बाकी से तो आप 15 माइनस 5 कर लोगे ना। तो यहाँ पर उसी के बारे में पूछ रहे हैं, पर घुमा के पूछ रहा है कि वो टोटल में से कितना कंज्यूम किया। ठीक है, तो इसलिए हमने 5 लीटर को 1 यूनिट में ले लिया और जितना कंज्यूम विद्या ने किया इसको 1 में से माइनस कर दिया, और इसके बाद ये जो फ्रैक्शन का कंज्यूमशन यहाँ पर आंसर में आ गया। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाए आप थोड़ा मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में भी इसी क्वेश्चन को थोड़ा समझा पाऊँगा आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।